Find out interaction energy of the system shown in the figure A and B. तो आपको इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है इस डाइपोल की और इस पॉइंट चार्ज की। दोनों अलग अलग पार्ट हैं, तो पहले इस पार्ट पर फोकस करें आप। ये एक डाइपोल है P1 वेक्टर और एक पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, डाइपोल P1 वेक्टर और इस पॉइंट चार्ज Q की इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है आपको। तो इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे? क्या करें बताइए इनकी इंटरेक्शन एनर्जी लिखने के लिए P1 वेक्टर और Q की। कैसे लिखते हैं? जैसे क्यू चार्ज की आपकी किसी फील्ड से इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है, तो क्या फार्मूला इंटरेक्शन एनर्जी का? कैसे लिखते हैं पॉइंट चार्ज की? U बता इक्वल सकता है टू कोई? क्यू वी। हाँ, ये सचिन सही बातें करता है एकदम। Q इंटू वी। ठीक है, तो क्या डाइपोल से यहाँ पर पोटेंशियल लिखना किसी ने बताया कि आपको, या आपको बिल्कुल नहीं पता है कैसे लिखें इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल? बताइए अभिषेक। उसके पढ़ाई, अभिषेक को बताने दो। अभिषेक पढ़ाई कर रहे हो? फिर अभिषेक गायब कैसे हो जाता है बोलते ही? अभी तो दिख रहा था, एकदम तुरंत गायब हो जाता है। गलती से क्लिक कर देता है कि लीव या एंड वेंड पे कहीं अनम्यूट करने की जगह। चलो आयुष आप बताओ। Q इंटू वी, तो आप पोटेंशियल क्या लिखोगे यहाँ पर? P1 डाइपोल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? बताइए जल्दी। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आएगा P1 की वजह से पोटेंशियल? गौरव आप बताओ। डाइपोल से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? यार आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो यार, अब क्या बोला है? हाँ P1 बोलो cos गौरव। थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, के P1 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, फिर अभी पछताएंगे थोड़े दिन में। ये हर साल की बात है, कितना बोलो। ठीक है ना, Q इंटू वी, के P1 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला सीखा था। ठीक है, तो आपने लिख दिया पॉइंट चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी Q इंटू वी। और फिर आपसे पूछा कि अगर मान लो इस तरह के दो डाइपोल रखे हुए हो, तो दो डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी? तो डाइपोल की किसी भी फील्ड में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है? माइनस P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बताइए यही होती है क्या? बताया था मैंने आपको ये। यस इतना धीरे यस धीरे यस। पढ़ा रहे हैं, इतना आराम से, फिर भी याद नहीं रिवाइज करते, इतना थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। इससे कम करोगे तो फिर जनवरी में कुछ नहीं कर गया वो, फिर भी नहीं रिवाइज हो पा रहा है। ठीक है ना, माइनस P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी P1 P2 की? माइनस P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये इंटरेक्शन एनर्जी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ई वेक्टर पता है आपको, दो कंपोनेंट में लिखा जाता है, उस चीज का यूज करेंगे। देखिए आप, ये आप इसको दो कंपोनेंट में लिख लो। देखो ये है आपका P1 P2, तो आपको पता है P1 से इस एंगल पर फील्ड के दो कंपोनेंट किए थे हमने, जिसने वो डेरिवेशन देखा हो उसी के लिए थे। एक था आपका E1, एक था आपका E2। ठीक है, तो ई वेक्टर की जगह लिख दिया आपने E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है ना, क्या लिख दिया? माइनस P2 वेक्टर डॉट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो आपके ये वाला कंपोनेंट से जो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि P2 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जब आप P2 डॉट E2 करोगे वो तो जीरो हो जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस P2 इंटू E1। और E1 कंपोनेंट किसकी वजह से था? P1 कॉस थीटा की वजह से। देखो बेटा अभी सबके नहीं आएगा समझ में, क्योंकि सब पढ़े ही नहीं होंगे ना लास्ट लेक्चर जब हमने इसका डेरिवेशन आपको बताया था। तो फिर कैसे आएगा? ठीक है ना, सबके नहीं आएगा, इसलिए जिसने पढ़ा है केवल उसके आएगा। और ऐसे बच्चे होते हैं 10%। और जेई में कितने जाते हैं? 10%। ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। P1 कॉस थीटा और P1 साइन थीटा, वो पढ़ने वाले ही 10% होते हैं, जाएंगे भी 10%, ना 50% कहाँ से भेज देंगे? पढ़ेंगे ही नहीं। देख लेना आप किसी भी क्लास के 10% बच्चे सब चीज कवर रखते हैं, वो पहुंच जाते हैं। उस 10 को अगर बाकी बच्चे भी करने लग जाए तो बाकी भी पहुंचने लग जाएंगे, और करते ही नहीं है, कुछ कर लो। ठीक है ना, तो P2 इंटू E1 आ गया, माइनस P2 E1 कितना हो गया? 2 KP1 कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। 2 KP1 कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, ये आर डिस्टेंस मान लिया। तो इसकी वजह से जो फील्ड आना था वो ये आना था, जो बेकार हो गया था।
इसकी वजह से आना था, इसकी वजह से ये कहाँ पर होगा, पॉइंट इसके एक्सेस पर होगा, तो कितना आएगा 2kp1 cos थीटा अपॉन r। कोई नई चीज नहीं है, कंपोनेंट करके फील्ड के कंपोनेंट निकाल लो, जो जनरल फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो इसी तरह निकाली थी, ठीक है। जनरल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही निकाला गया था, ठीक है ना, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो कितना आ गया, -2kp1p2 cos थीटा अपॉन r क्यूब आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई है, -2kp1p2 cos थीटा अपॉन r क्यूब निकल के। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा इंटरेक्शन एनर्जी लिखने में, डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन या डाइपोल पॉइंट चार्ज का इंटरेक्शन, इसमें कोई डाउट किसी का? No. बात क्लियर है बिल्कुल। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सबको आनी चाहिए।